Hello, my dear students. Welcome to my channel. I am Dr. Manisha Moore. आज का मेरा लेक्चर BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। किसी भी पोइम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसके पोइटिक फॉर्म्स और पोइटिक डिवाइसेस के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और ये हमारा एफर्ट्स है पहली बार कि आपको हम पोइटिक फॉर्म्स के बारे में बताएं। तो हम आज पहला हमारा पोइटिक फॉर्म करने जा रहे हैं सोनेट। सोनेट क्या है? अ सोनेट इज़ अ पोइम मेड अप ऑफ 14 लाइन्स। एक सोनेट ऐसी पोइम है जिसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं। ये फिक्स है कि ना तो 14 से कम होगी उसमें लाइन्स और ना ही 14 से ज़्यादा होगी। इट हैज़ एन इंट्रिकेट राइम स्कीम। हर सोनेट की एक स्कीम होती है, राइम स्कीम। द सोनेट वॉज डेवलप्ड इन इटली। सबसे पहले इटली में सोनेट डेवलप हुई थी। द टर्म सोनेट इज derived फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स अ लिटिल सॉन्ग और साउंड। जो सोनेट है वो एक ऐसी टर्म जो इटालियन वर्ड सोनेटो से ली गई है, जिसका मतलब है एक छोटा गाना या उससे निकली हुई कोई भी साउंड। सोनेट को हम दो प्रकार से देखते हैं। सोनेट्स आर ऑफ टू काइंड्स। फर्स्ट इज इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट वॉज नेम्ड आफ्टर द इटालियन पोइट पेट्रार्क। पेट्रार्क एक इटालियन पोइट थे जिन्होंने सोनेट को डेवलप किया और इसीलिए इस सोनेट का नाम पेट्रार्कन सोनेट रख दिया गया। पेट्रार्कन सोनेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन्स। ये स्टेंजा होगा हमारा 8 लाइनों का, 8 लाइन्स का, इसलिए हम उसको ऑक्टेव कह देते हैं। और इस ऑक्टेव की राइम स्कीम होगी ए बी बी ए बी बी ए। फिर आता है हमारा सेकेंड स्टेंजा दैट इज ऑन ऑफ 6 लाइन्स, इट मीन्स इट इज सेस्टेट। सेस्टेट की राइम्स की सी डी ई या फिर सी डी इस इनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट जो काइंड है हमारी, नेक्स्ट टाइप ऑफ सोनेट दैट इज द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हमारे फेमस जो पोइट भी रहे हैं और प्ले राइटर भी, विलियम शेक्सपियर, उनके नाम से ही इस सोनेट का नाम रख दिया गया शेक्सपियर सोनेट। जो शेक्सपियर ने जो सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था, वो इंट्रोड्यूस किया था शेक्सपियरियन सोनेट को टॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे सबसे पहले इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को लेकर के आए थे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था टॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरे इन इंग्लिश पोइट्री। इससे पहले वो इटालियन पोइट्री में ही ये सब नज़र आती थी सोनेट जो थी। दे एक्सपेरिमेंटेड विद द पेट्रार्कन फॉर्म। उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया इस फॉर्म के साथ, पेट्रार्कन फॉर्म के साथ। इट डिफर्स फ्रॉम पेट्रार्कन सोनेट इन सम फंडामेंटल वेज। कुछ फंडामेंटल वेज थे जिस वजह से पेट्रार्कन सोनेट को इनसे थोड़ा सा डिफर करती है। लाइन्स तो इसमें भी 14 होंगी, बट इट इज़ मेड ऑफ 3 क्वाट्रेंस। वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टेंजा थे, एक ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट, यानी कि एक 8 लाइन्स का और एक 6 लाइन्स का। बट शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वाट्रेंस हैं। क्वाट्रेंस यानी कि 4 लाइन का एक स्टेंजा, और ऐसे 4 लाइन के हमारे पास 3 स्टेंजाज होंगे और लास्ट में 2 लाइनें बचती हैं, तो दैट इज़ एंडिंग विद अ कपलेट। उसको 2 लाइन्स वाले जो हमारी 2 लाइनें होंगी उसको हम कपलेट कहते हैं। सो इनकी राइम स्कीम क्या होगी? ए बी फर्स्ट क्वाट्रेन, सेकेंड क्वाट्रेन सी डी थर्ड क्वाट्रेन ई एफ और कपलेट की होगी जी। देखिए एग्जाम्पल, पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पोइम है जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है, और ये हमारी आप देख रहे हैं कि इसकी राइम स्कीम आपको शो कर रही हूँ मैं इस समय।
आप देखिए लास्ट फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड स्पेंट, आप नीचे आइए, सेकंड वर्ड लास्ट लाइन का वाइड, थर्ड लाइन का हाइड। अब वाइड और हाइड एक दूसरे से राइम करते हैं, और स्पेंट और फोर्थ लाइन का बेंट आपस में राइम करते हैं। तो हमने फर्स्ट यानी कि स्पेंट को ए दिया, और उसके साथ ही बेंट जो से राइम करता है उसको भी हमने ए डिनोट दे दिया। वाइड एंड हाइड दोनों आपस में मैच होते हैं, तो बी बी, यानी कि फर्स्ट हमारा ए बी बी ए। उसके बाद देखिए आप प्रेजेंट और स्पेंड और बेंट, ये भी क्या है, ये सब ए हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट ए, चाइल्ड वाइड से मैच होता है इसलिए इसको बी कहा गया। डिनाइड ये भी हाइड और वाइड से मैच होता है, इसको भी बी का नाम दिया हमने। और प्रिवेंट, प्रेजेंट, बेंट और स्पेंट इनको हमने ए ड्राइव कर दिया है। आगे हमारा सेस्टेट आता है, ये पूरी 8 लाइन्स थी। अब सेस्टेट देखिए आप, नीड, बेस्ट, स्टेट, नीड सी, बेस्ट क्योंकि मैच नहीं है हमने नया उसको आगे कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, सी डी, स्टेट ई। अब देखिए स्पीड, रेस्ट एंड वेट, नीड और स्पीड मैच होता है तो दोनों सी सी है। रेस्ट और बेस्ट मैच होता है। अब लास्ट वर्ड्स देखिएगा हर लाइन के, रेस्ट और बेस्ट ये डी डी, और वेट एंड स्टेट सी सी। तो ये हमारा एग्जाम्पल है राइम स्कीम ऑफ इटालियन सोनेट, दैट इज पेट्रार्कन सोनेट। नेक्स्ट हमारा आता है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसमें 3 क्वाट्रेंस हैं, 3 क्वाट्रेंस। तो पहला आप देखेंगे डे, लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन की का लास्ट वर्ड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड आपस में राइम करते हैं, डे में। ए टेम्परेट एंड डेट, बी। सेकेंड स्टैंजा देखिए आप, शाइन्स फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन आपस में राइम करती है, और उसके लास्ट वर्ड्स शाइन्स एंड डेक्लाइंस, शाइन्स डेक्लाइंस सी सी। डिम्ड अनट्रिम्ड, यानी कि दोनों राइम कर रहे हैं, डी डी। आगे फिर देखिए आप थर्ड स्टैंजा हमारा, बट दे एटर्नल स्मर शेल नॉट फेड। फर्स्ट लाइन में आप लास्ट वर्ड देखिए फेड, किससे मैच हो रहा है, नो शेल डेथ ब्रैक द वन रेस्ट इन हिज शेड, शेड यानी कि थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं, हमने इनको ई ई स्कीम दे दी है। ऑवेस्ट एंड ग्रोवेस्ट, सेकेंड और फोर्थ लाइन ऑवेस्ट एंड ग्रोवेस्ट, एफ एफ। लास्ट पे हमारी 2 लाइन्स बचती हैं, so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee, see and thee दोनों आपस में राइम करती हैं। तो ये है हमारा लास्ट कपलेट जो कि 2 लाइन्स का होता है। तो आपको शेक्सपियरियन सोनेट समझ आ गई होगी। जब भी हम कोई पोइम पढ़ेंगे तो हमें उसकी पोइटिक फॉर्म का पता होगा। जब भी आप सोनेट पढ़ेंगे, कोई भी पोइम आपको नज़र आएगी कि वो 14 लाइन्स की है और उसमें राइम स्कीम है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक सोनेट है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्म के साथ, पोइटिक फॉर्म के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शामिल होंगी। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।